मुद्दे पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने देखा होगा कि बीते कुछ दिनों से एक राग छेड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि पीओजेके को लेकर सेमिनार हो रहे हैं, जगह जगह इंटरेक्शंस हो रही हैं और उसको खाली कराने के लिए एक भूमिका बनाने की बात हो रही है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल एक कोरा धोखा है, बेईमानी है, क्योंकि हम लोगों को आए हुए 75 से भी अधिक साल हो गए हैं। आज तक हमारे पुनर्वास की कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। जो पैकेज हमने मोदी जी के आने से पहले पास करवा लिया था और उनको भेजा था जब वो आ गए सत्ता में कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन करिए, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। उसके किसी भी कंपोनेंट को छेड़ा नहीं गया, सिवाय इसके कि एक 5.5 लाख की बात हुई, वो भी आधे लोगों को मिला, आधे लोगों को नहीं मिला। तो मैं ये समझता हूं कि ये सरासर बेईमानी है। आप पीओजेके की बात करते हो, आप उसको खाली कराने की बात करते हो, लेकिन जो 12 लाख मेरे हिंदू और सिख यहां आज, जिनकी 80% जनता गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत करती है, उनकी बात आप कब करेंगे? आपको उनसे कोई हमदर्दी नहीं। ये बात इसलिए हो रही है कि आने वाले अगले 2029 के चुनाव के लिए एक मुद्दा तैयार करना है कि हम पीओजेके को खाली कराएंगे, हमें वोट दीजिए। मैं कहता हूं अगर इस तरह की सियासत है तो हम लानत भेजते हैं ऐसी सियासत पर कि लोग मर रहे हैं, लोगों की बात नहीं होती, उनकी कोई पढ़ाई की बात नहीं होती, शिक्षा की बात नहीं होती, नौकरी की बात नहीं होती, किसी और तरह की बात नहीं होती, उनको मदद करने की बात नहीं होती। ये लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका सर्वस्व लुट गया, चल और अचल संपत्तियां पीओजेके में रह गई और उसके मुआवजे आज तक नहीं दिए, ना रिफ्यूजी स्टेटस मिला, क्योंकि भारत सरकार का यह कहना है कि हम उस इलाके को खाली कराएंगे और आप लोगों को आपके घरों में वापस भेजेंगे। अरे भाई साहब, 75 सालों से हम ये राग सुन रहे हैं। कौन से प्रयास आपने किए ये जनता को बताइए, ना कि आप जगह जगह सेमिनार करके लोगों को ठगने की बात करिए। आप कभी बात ही नहीं करते। हमारे बाद कश्मीर के विस्थापित आते हैं, लेकिन आपके पास बड़ी योजनाएं आ जाती हैं। कभी आप एक पुनर्वास योजना लाते हैं, कभी दूसरी पुनर्वास योजना लाते हैं, कभी रोजगार योजना लाते हैं, कभी उनको मंथली नकदी देने की बात करते हैं, और सारी चीजें मिल भी रही हैं। हमारे लिए तो खाली वायदे। क्या किया आपने मुझे बता दें। और हम इतने दुखी हो गए कि 2014 आने के बाद, जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, हमारे लोगों की तबाही और बर्बादी का इतिहास लिख कर रख दिया इन लोगों ने। कोई काम इस पर नहीं हो रहा, और जितने विधायक या सांसद चुनकर आते हैं वो सारे के सारे निकम्मे हैं, कभी बात नहीं करते। बहस कैसे होती है? कश्मीर पर बहस होती है, कश्मीरी विस्थापितों पर बहस होती है। अरे भाई साहब, जब पाकिस्तान की बंदूक से पहली गोली निकली थी, वो मेरे हिंदू और सिखों की छाती पर चली थी। हम लोग विक्टिम हैं असल में। हमसे शुरू करिए। कभी भी किसी समस्या का समाधान बीच में से नहीं होता, सिरे से होता है। या तो भारत माने कि ये समस्या कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर नहीं है, हम खामोश हो जाएंगे। लेकिन आपका डिप्लोमेटिक जो फ्रंट है, वहां पर आप कहते हैं कि कश्मीर हमारा इंटरनल मामला है, पीओजेके इंटरनल जो है वो इशू है। लेकिन आज आपने सारा परसेप्शन बदल दिया। हम परसेप्शन नहीं बदलने देंगे। हमारी बिरादरी खड़ी हो गई है, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। आप आए दिन एक ड्रामा करते हैं, आप आए दिन बात करते हैं कि पीओजेके पर सेमिनार करते हैं, और आपने जनाब पिछले चुनाव में जो अभी बीता है, आपने मैनिफेस्टो में एक योजना लाई, टीका लाल टपलू पुनर्वास योजना। किसके लिए? कश्मीरी विस्थापितों के लिए। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस शख्स ने इस मैनिफेस्टो कमेटी के जो चेयरमैन थे, उनको याद नहीं आया कि मैं जिस बिरादरी से बिलोंग करता हूं, पीओजेके की, उनके लिए भी कोई पुनर्वास योजना लाई जाए। कम से कम वो अपने पिताश्री जस्टिस आरपी सेठी साहब के नाम पे ले आते, क्योंकि सेठी साहब हमारी बिरादरी के एक माननीय सामान्य व्यक्ति थे,
जिनको हमारी बिरादरी का हर व्यक्ति प्यार करता था और उनके साथ चलना चाहता था, क्योंकि वो हमारी मदद करते थे। लेकिन आपने बात नहीं की। आप मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे, आज आप विधायक बनना चाहते हैं। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं, ये जो एक सीट आपने दी हमें धोखा देकर, हालांकि हमने 8 सीटों की डिमांड की है, आखिरी मरने तक हम 8 सीटें मांगते रहेंगे, सरकार हमें दे या ना दे। लेकिन जो एक सीट भी आपने दी है, उसमें से भी आप गद्दारी करना चाहते हो। आप चाहते हो कि वहां पर किसी राजनीतिक व्यक्ति को जो है नामित किया जाए और उस व्यक्ति का जो है हमारी संख्या बल बढ़े, हमारे विधायक जो हैं वो बढ़े। ये शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि ऐसे समुदाय के साथ, ऐसे समाज के साथ राजनीति करना, उनको जो है राजनीति का शिकार बनाना, और एक सीट जो उनको उनकी पॉलिटिकल वॉइस बनने के लिए, उनको एक राजनीतिक सशक्तिकरण देने के लिए हुई थी, उसको भी आप राजनीति का शिकार बनाना चाहते हो। आप चाहते हो उस पर आपका एक व्यक्ति नामित हो जाए, ताकि वो अंदर जाके इनकी बात ना करे, वो दूसरे विस्थापितों की बात करे, और जो इनके लिए आगे होने वाला होगा, विधानसभा के अंदर वो आदमी आवाज उठाता। अगर हमारा कोई व्यक्ति हमारी बिरादरी का आप नामित करते, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को नामित करना चाहते हैं जो आपका अपना आदमी हो और आपकी मर्जी, आपकी इच्छा के साथ चले, और जिसको आप हाँ बोले वो हाँ बोले, जिसको आप ना बोले वो ना बोले, जिसको आप बोले लेट जा वो लेट जाए, जिसको आप बोलो उठ जा वो उठ जाए। हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामला अदालत में है, 20 मार्च को अदालत क्या फैसला देती है, उसमें हम भी पार्टी बनने जा रहे हैं। हमारी भी याचिका कल लग जाएगी। उसमें हम ये कहने जा रहे हैं कि किसी को भी अख्तियार मिले, चाहे केंद्र सरकार को नॉमिनेशन का राइट मिले या स्टेट को नॉमिनेशन का राइट मिले, लेकिन वो व्यक्ति जिसको आप नामित करोगे, नॉमिनेट करोगे, वो नॉन पॉलिटिकल एंटिटी होनी चाहिए। वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि उसने लगातार बिरादरी के लिए एक लड़ाई लड़ी है। आप ए को करिए, बी को करिए, सी को करिए। मैं समझता हूं कि हमारी 12 लाख लोगों की बिरादरी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े सक्षम व्यक्ति हैं। आप वहां पर देखिए, ना कि अपनी पार्टियों के अंदर आप एक तालाब के अंदर एक मछली को रखना चाहते हैं। हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो सेमिनार वाला नाटक है, जो घर घर जाकर लोगों को ये जगाने का नाटक है कि पीओके को खाली कराने के लिए हम एक माहौल बना रहे हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि आपने संसद के अंदर कितनी बार ऐसे लोगों की पलाइट के लिए बात की, आपने विधानसभा के अंदर कितने लोगों के लिए इनकी पलाइट की बात की। और मैं देख रहा था विधानसभा में जब ये इसका आया, ये जो मार्टायर्स डे पर आज कंट्रोवर्सी चल रही है, तो बात होती है कि जनाब आपने कश्मीरी विस्थापितों की दुकानों पर हमले किए, आपने कश्मीरी विस्थापितों के घरों पर हमले किए। शायद उन सज्जन को ये पता नहीं है, ये सारी कंट्रोवर्सी मीरपुर से शुरू हुई थी, जहां के हम विस्थापित हैं। वहां लोग मरे थे, हिंदू भी मरे थे, मुस्लिम भी मरे थे, हमने भी कुर्बानियां दी हैं, सब ने दी हैं। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो ठीक था या गलत था, हम उसमें नहीं जा रहे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इतिहास को ठीक तरीके से रखा जाए, इसको तोड़ा मरोड़ा ना जाए। लेकिन एक बात जरूर है कि किसी भी कीमत पर मेरी बिरादरी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारी एक तो एक सीट पर डाका डाले कोई पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो। किसी को भी इस बात का अधिकार नहीं दिया जाएगा कि वो हमारी पार्टी, हमारी एक सीट पर डाका डाले। और दूसरी बात, ये जो पीओजेके का ड्रामा रच रहे हैं, ये ड्रामा इनको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हम भी पैरेलल सेमिनार करेंगे और बताएंगे कि हमारी हमदर्दी के लिए ये एक शब्द नहीं बोलते। कोई बता दे, मैं तो मीडिया को चैलेंज करता हूं, जितने सेमिनार दिल्ली में हुए हैं, जितने सेमिनार जम्मू में हुए हैं पीओजेके को लेकर, मुझे बता दें उसमें एक शब्द भी मेरी बिरादरी के लिए कहा गया हो, तो मैं अपनी जो है सारी चीजों के लिए मैं माफी मांगूंगा। सर एक सवाल रहेगा, जिस तरह से आपकी 12 लाख संख्या है, 24 सीटें बिल्कुल खाली पड़ी हैं, 70 साल हो गए, 75 साल हो गया, आपकी डिमांड है उन जितने भी 12 लाख जो विस्थापित आए हैं, हैं, उनके लिए ये भरी जाए, जो कम है वो बाद में दिखी जाएगी, तो ये डिमांड थी आपकी। देखिए संधू साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डिमांड दुनिया करती है, लेकिन सरकार उसको एंडोर्स करती है या नहीं,
लेकिन हमें सरकार ने 3 बार एंडोर्स किया है। वाधवा कमेटी बनती है जीडी वाधवा साहब की, वो कहते हैं जी इनको 8 सीटें दे दीजिए। किसने बनाई? सरकार ने बनाई। दूसरा, पार्लियामेंट्री कमेटी आई, वेंकैया नायडू उसको हेड कर रहे थे, वो देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने एंडोर्स किया कि इनको 8 सीटें मिलनी चाहिए, पॉलिटिकली एम्पावर करना चाहिए। उसके बाद रंजना देसाई जी आती हैं, जस्टिस रंजना देसाई, जो डिलिमिटेशन कमीशन बनी, उसने कहा कि सफिशिएंट सीट्स इनको दे दो। यानी मैं नहीं कह रहा, सरकार के बनाए हुए कमेटियां और कमीशन उसको एंडोर्स करते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन जब होने की बारी आती है तो हमें 1 सीट दी जाती है और घाटी के विस्थापितों को 2 सीटें दी जाती हैं, जिनके लिए ना तो कभी वाधवा कमेटी ने कहा, जिसके लिए ना कभी किसी पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा, मात्र रंजना देसाई जी ने कहा और आपने झट से उसको मान लिया। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चाहे कोई भी पार्टी हैं, ए हैं, बी हैं, सी हैं, डी हैं, आप सब के सब घाटी के लोगों के लिए काम करते हो, जम्मू का गला घोंटते हो। और एक मेरा सवाल लास्ट रहेगा, जिस तरह से कश्मीरियों के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए जो हर महीने फंड दिया जाता है, ये सब लोगों के टैक्स पेयर का पैसा है। वो मैं कह सकता हूँ कि 10 साल के लिए ये प्रोसेस चलना चाहिए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले, ये कब तक चलेगा? लोगों का जो टैक्स का मेहनत का पैसा है वो डेवलपमेंट के ऊपर लगना चाहिए, ना कि इनके आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये डिमांड कर रहे हैं कि इसको भी बढ़ाया जाए। क्या कहेंगे? देखें, जो भी सहूलतें दी जा रही हैं, मैं कहता हूं एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। तो अगर आप भी विस्थापित हैं, मैं भी विस्थापित हूं, हालांकि मैं वस्त सफरर हूं, क्योंकि मेरी चल संपत्तियां पार पड़ी हैं, मैं पीओके में जा नहीं सकता, लेकिन कश्मीर किसी दूसरे देश के पास नहीं है। आप आज भी वहां खेती बाड़ी कर रहे हो, आज भी व्यापार कर रहे हो, आज भी आप नौकरियां कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद सरकार समझती है कि नहीं जी ये बड़े विक्टिम है। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन भाई साहब इंसाफ करिए, हम भी इंसान हैं और इस धरती के ऊपर जितने मानव हैं वो सारे एक जैसा व्यवहार उनके साथ होना चाहिए। इसमें क्या गलत है? और नारा आपका था, सबका साथ सबका विकास, ये तो पता नहीं कहां से आप ढूंढ के लाए, लेकिन आप सोचते हो नारे बनाने हैं लेकिन नारों पर अमल नहीं करते। 34 साल से ये जो है रकम दी जा रही है रिहेबिलिटेशन के नाम, ये कब तक चलेगा? देखें, ये तो सिलसिला चल रहा है, यहां छोड़िए, आप नौकरियों में देख लीजिए, क्या मेरे बच्चों को हक नहीं है? क्या जम्मू के डोगरों का हक नहीं है? यहाँ पर तो एक आध इंच कम भी होता था हाइट, तब भी डोगरों को फौज में नौकरी दी जाती थी, इसलिए कि बहादुर थे, लेकिन वो भी बंद कर दी गई। हमारी जो जमीनें हमें दी गई थोड़ी बहुत गुजारे के लिए, जब तक आप वापस जाते हो कानून बनाकर वो भी छीन ली गई। यानी इस तरीके से काम किए गए कि 2014 के बाद हमारा पूरा इतिहास इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। और मुझे ये लगता है कि साजिश ये है कि इनका पूरा जो है पूरा इतिहास ही समाप्त कर दिया जाए, लेकिन हम खड़े हैं, जब तक जिंदा हैं हम उसको